जोधपुर से, जहां पर पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के नवीन भवनों का शिलान्यास समारोह किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अमित शाह का राजस्थान की धरती पर स्वागत किया। तस्वीरें उस वक्त की जब यहां पर इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, होम मिनिस्टर अमित शाह जैसे तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद रहे और उन्होंने शाह के दृढ़ निर्णयों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने भारत की न्याय प्रणाली सुधारने के लिए नई कानून संहिता लागू की और सीएए के माध्यम से पाक विस्थापितों को नागरिकता भी प्रदान की, जिस पर पूरे देश को गर्व है। गृह मंत्री अमित शाह ने संस्थापिका सुशीला बोहरा को 85 साल की युवा समाज सेवी बताते हुए कहा, मुझे पहले ये मालूम नहीं था कि कितने बड़े काम में शामिल होने जा रहा हूं, कितनी बड़ी शख्सियत से मिलने जा रहा हूं। मैंने शायद बहुत ज्यादा देर कर दी इस संस्थान में आने में। सुशीला जी माता जी को मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने एक जिस तरह से जीवनता के साथ जीवन जिया है और उन्होंने वो काम हाथ में लिया है जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, माननीय न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय संदीप मेहता जी, माननीय न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय विजय बिश्नोई जी, कैबिनेट में मेरे साथी जोगाराम पटेल जी, अविनाश गहलोत जी, मदन दिलावर जी, के बिश्नोई जी और इस संरक्षक श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय श्रीमती सुशीला बोहरा जी, अध्यक्ष मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन मोतीलाल ओसवाल जी, अध्यक्ष एजी फाउंडेशन विजेंद्र चौधरी जी, पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय अध्यक्ष अनिल बोहरा जी, पारसमल बोहरा नेत्र महाविद्यालय सचिव राजेश बोहरा जी। आज के सबसे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का राजस्थान की इस गौरवशाली धरा पर हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपके नेतृत्व में जिस तरह से देश के अंदर सहकारिता के अंदर जो परिवर्तन आया है वो अपने आप में अनूठा है। साथियों, हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में माननीय अमित शाह जी पधारे हैं। आपने गृह मंत्री जी के रूप में ऐसे अनेक निर्णय किए हैं जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में तो अंकित हो ही गए, साथ ही उन पर हर भारतवासी को गर्व भी है। चाहे हमारी धारा 370 हो, आतंकवाद पर अंकुश हो या नक्सलवाद पर अंकुश हो, जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा में जोड़ना हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो किया है वो मुझे जब संदीप मेहता जी ने यहां आने का निमंत्रण भेजा तब, और जब अनिल बोहरा जी मुझे मिलने आए निमंत्रण देने तब, दोनों समय मुझे मालूम नहीं था कि मैं कितने बड़े काम में सम्मिलित होने जा रहा हूं और कितने बड़ी व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं। मगर 2 दिन पहले जब मैंने कार्यक्रम की डिटेल देखी, सुशीला बोहरा जी के जीवन की अनथक सेवा की प्रवृत्तियों की जानकारी पढ़ी, तब मुझे मालूम पड़ा कि मैंने काफी देर कर दी इस संस्था में आने में, मुझे बहुत समय पहले आना चाहिए। मित्रों, हम सब भारत के लोग ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, कर्म के सिद्धांत को कमोबेश अपने अपने धर्म के अनुसार मानते भी हैं। हमारे जीवन में सुख दुख उसका नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं होता है, वो एक प्रकार से कर्म से बंधकर ईश्वर के हाथ में ये न्यायिक प्रक्रिया रखी हुई है। मगर मैंने देखा है व्यक्तिगत जीवन में जब दुख किसी पर अकल्पनीय तरीके से टूट पड़ता है, तब जीवन में निराशा, हताशा और कई बार बदले की भावना भी समग्र विश्व को देखने का अलग दृष्टिकोण खड़ा हो जाता है।
और अब पाली के देसूरी से बड़ी खबर, जहां पर फालना के निकट रेस्टोरेंट में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि खाने के पैसे को लेकर कहासुनी हुई। होटल मालिक से मारपीट करते हुए वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। फालना पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू की है। हालांकि सच बेधड़क इस वायरल वीडियो की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करता है। और फालना से ये वीडियो, जहां पर खाने के पैसे को लेकर के माथाफोड़ी होती है, मारपीट होती है, होटल मालिक से मारपीट की जाती है और ये वीडियो जमकर के वायरल हो रहा है। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। हालांकि सच बेधड़क इस तरह की वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। तस्वीरें, वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से होटल के मालिक के साथ में ही जमकर के मारपीट की जाती है। देखिए कि किस तरह से होटल के मालिक का हाल पूरी तरह से बेहाल कर दिया जाता है, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। फालना का ये वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन सच बेधड़क इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो बेहद शर्मनाक ये तस्वीरें, जब आप कहीं पर खाना खाने जाते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं और पैसे को लेकर के ये बातचीत होती है। हो सकता है कि खाना खाया हो, पैसे नहीं दिए हो, हालांकि ये अंदाजा लगाया जा रहा है, या फिर पैसे ज्यादा वसूले गए हो। ये दोनों बातें हो सकती है, या फिर कुछ और वजह भी सामने निकल करके आ सकती है। ऐसे में यदि दोनों में से कोई एक वजह भी होती है तो बेहद गलत बात है। और ऐसे में अब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। हालांकि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सच बेधड़क इस वीडियो की किसी भी तरह से पुष्टि नहीं करता है। ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। फालना का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर एक होटल के मालिक के साथ में इस तरह से बेरहमी के साथ में जम करके मारपीट की जाती है। और एक नहीं, दो व्यक्ति यहां पर जम करके मारपीट करते हैं। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों विधायकों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य में 22 से 29 सितंबर तक जीएसटी बचत उत्सव मनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि अभियान का उद्देश्य जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के साथ ही व्यवसायी वर्ग को भी प्रेरित करना है। आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी दरों में किए गए सरलीकरण से गरीब, किसान, व्यापारी और उद्योगपतियों सहित समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। रन में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। स्पीकर ओम बिरला ने नमो रन का शुभारंभ किया। नशा मुक्त भारत के संदेश के साथ में नमो रन में तमाम युवा दौड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए युवा दिखाई दिए। हजारों प्रतिभागियों ने नमो युवा रन में भाग लिया। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हाड़ौती से। और आप श्री गंगानगर के पदमपुर से खबर, जहां पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पदमपुर पहुंचे हैं। धान मंडी पहुंचे कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा व्यापारी और किसानों से मुलाकात की। नकली डीएपी खाद के बैग लेकर के किसान धान मंडी पहुंचे। पिछले कुछ दिनों से नकली डीएपी खाद को लेकर के किसानों में काफी गुस्सा है। किसानों ने कृषि मंत्री को अपनी पीड़ा बताई और कृषि मंत्री के सामने किसानों ने अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए। पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, व्यापारी और किसान इस दौरान मौजूद रहे। अगली खबर की बात कर लेते हैं। जिला उद्योग और वाणिज्यिक केंद्र, जिला प्रशासन, खैरथल, तिजारा और लघु उद्योग भारती के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 12वीं इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर रविवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री संजय शर्मा ने शिरकत की। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा कि औद्योगिक प्रगति के साथ ही पर्यावरण संरक्षण भी आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। एक पेड़ मां के नाम अभियान को अपनाने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण के साथ ही उनका संरक्षण भी जरूरी है। उद्योग भारती द्वारा IIF 2025 का रेवाड़ी नगर में आयोजित किया गया। विशेष रूप से मैं लघु उद्योग भारती के सभी पदाधिकारियों को मेरी ओर से हार्दिक कि एक जगह एक मंच पर सभी उद्योगों को जगह दी
और जैसी मुझे जानकारी दी गई है कि पहले दिन लगभग 4,000, दूसरे दिन लगभग 6,000 अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिले से उद्यमियों ने आकर के यहाँ पर जो प्रदर्शनी थी उसका लाभ लिया है। प्रधानमंत्री जी का जो नारा है लोकल और वोकल, उसको सार्थकता साबित करने का काम कोई कर रहा है। तो हमारा संगठन मजबूत होता है। जो ग्रामीण अंचल में जो हमारी प्रतिभाएं हैं, आपने देखा होगा पहले के जो हम लोग पौराणिक काल में वहाँ अलग अलग व्यवस्था थी, को अपना अपना रोजगार मिला हुआ था। जिस तरह से आधुनिक होता चला गया उस तरह से तमाम रोजगार। कपासन में सूरज माली पर हमले के मामले ने राजनीति को गरमा दिया है। तालाब विवाद में पीड़ित सूरज माली के समर्थन में चल रहे धरना प्रदर्शन में आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले पीड़ित परिवार से मुलाकात की और न्याय का भरोसा भी दिलवाया। धरना स्थल पर हजारों लोगों की विशाल सभा को संबोधित करते हुए गहलोत ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं। दोषियों को सजा दिलवाने में प्रशासन पूरी तरह नाकाम है। तो सूरज माली पर हमले के मामले ने तूल पकड़ लिया है। ये पूरे बच्चों का क्राइम करते हैं। एक बार अगर होता गवर्नमेंट का तो इस प्रकार से बच्चों को रेप नहीं होते। चित्तौड़ के अंदर भी, उदयपुर के अंदर भी, जहाँ सुनो रेप की बात तो मामूली बात हो गई। 5 साल रेप हो गए 6 महीने के अंदर, तो क्या हो रहा है? तो ये स्थिति बड़ी गंभीर है कि डकैती हो रही जयपुर राजधानी में, चैन खींच रहे महिलाओं की, दुकानों पे डकैती कर रहे लोग। चारों ओर से जो है स्थिति डकैतियों की, चोरियों की, महिलाओं के साथ में उनके गहने छीनने की और रेप होने की बच्चों की, यह सब बढ़ती जा रही है। पूरे प्रदेश की सरकार को भी होना चाहिए। खबर सुमेरपुर से, जहां पर अखिल मेघवाल विकास संस्था राजस्थान की तरफ से संभाग स्तरीय द्वितीय प्रतिभावान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत मौजूद रहे। मंत्री कुमावत ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 80% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले 173 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि समाज में क्रांति और विकास का मार्ग केवल शिक्षा से ही संभव है। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षा से ही समाज का विकास होता है। समारोह में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष पूनम सिंह परमार, नगर मंडल अध्यक्ष रविकांत रावल सहित समाज के अनेक पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तभी आगे बढ़ेगा जब उच्च शिक्षा की आवश्यकता पूर्ति होगी। कई बार चर्चाएं होती है ना कि सामाजिक में क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में भी कोई कमी है कि हमारे प्रतिनिधि राजनीतिक क्षेत्र में कम आते हैं। सरकारी नौकरियों में, शासन प्रशासन में भागीदारी कम होती है। तो ये सारी जो कमियां हैं वो पूरी के पूरी शिक्षा के ऊपर है। उच्च शिक्षा आप लोग समाज में अपने बच्चों और बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा दिलाओ। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद में निश्चित रूप से सब क्षेत्रों में समाज की भागीदारी बढ़ेगी। तो मैं तो पुनः समाज के अध्यक्ष और पूरी कार्य। और अब खबर बिलाड़ा से, जहां पर जसवंत सागर बांध कमांड क्षेत्र संघर्ष समिति के सरपंच और आम जनता की ग्राम बालाकोट में एक आम बैठक हुई। बैठक में जसवंत सागर बांध से किसानों को सिंचाई के लिए 10 अक्टूबर तक पानी छोड़ने के लिए सहमति बनी और तय हुआ कि संबंधित अधिकारियों को जल्द ही ज्ञापन भी दिया जाएगा। सिंचाई के लिए पानी छोड़ने का आग्रह किसान ज्ञापन के माध्यम से करेंगे। तो वहीं किसानों का कहना है कि यदि प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो 13 गांवों के किसान धरना देंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों की होगी। जानकारी के मुताबिक पिछले साल भी सिंचाई विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से किसानों को सिंचाई का पानी पूरा ही नहीं मिल पाया, जिसके कारण जसवंत सागर बांध भरने के बाद भी क्षेत्र के किसानों के खेतों में सिंचाई का पानी नहीं पहुंच पाया। और अब खबर जयपुर से, जहां पर आईजी विकास कुमार ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन मद राघव चलाया और 25,000 के इनामी श्रीराम उर्फ संजय बिश्नोई को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी के विरुद्ध विगत करीब 15 सालों में
23 प्रकरण लंबित चल रहे हैं, जिनमें ज्यादातर मादक पदार्थ तस्करी और आर्म्स एक्ट के मामले हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी अप्रैल 2025 में न्यायालय से पैरोल लेकर के फरार हुआ था, जिसके बाद से लगातार आरोपी की तलाश की जा रही थी। मदर आंखों चलाकर अंतरराज्यीय कुख्यात तस्कर श्रीराम उर्फ संजय पुत्र बरिंगाराम निवासी गुड़ामालानी बाड़मेर, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था, जो पिछले 15 वर्षों से तस्करी के धंधे का किंगपिन बना हुआ स्वयंभू सरगना बना बैठा था। इस अपराधी के खिलाफ राजस्थान और गुजरात में करीब 23 प्रकरण दर्ज हैं। राजस्थान के 8 जिलों जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़, चित्तौड़, राजसमंद जैसे 8 जिलों में इसके खिलाफ 23 प्रकरण मादक द्रव्यों की तस्करी से संबंधित दर्ज हैं। इसकी गिरफ्तारी के साथ ही एक बड़े गैंग के कोटा जिले की रामगंज मंडी में पितृ अमावस्या पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 2 भाइयों के बीच मां की तस्वीर रखने को लेकर के विवाद हुआ। छोटे भाई ने शराब के नशे में आकर के घर में आग लगा दी। आग में घर में रखा सारा सामान जल करके राख हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। घटना के पहले रणजीत सिंह के छोटे बेटे सौभाग और बड़े बेटे भंवर के बीच में झगड़ा हुआ था। छोटे भाई ने बड़े भाई से मां की तस्वीर मंदिर में रखने को कहा। इस बात पर दोनों में विवाद हुआ, जिसके बाद भंवर सिंह परिवार के साथ ही थाने शिकायत करने गए। इसी दौरान नशे में धुत सौभाग सिंह ने पिता को घर से बाहर निकाल दिया। उसने गैस सिलेंडर और कपड़ों में आग लगाई, मुख्य गेट बंद करके फरार हुआ। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। पुलिस ने बड़े भाई भंवर सिंह की शिकायत पर छोटे भाई शोभा सिंह को गिरफ्तार किया है। मैंने मना कर दी। मैंने कहा मैं राधा कृष्ण जी के घर के सामने, मंदिर के सामने मैं कभी किसी की मरे हुए की तस्वीर नहीं रखता हूँ। मैंने कहा मेरा नियम है ये, मैं तेरे को पूजा करनी है तो तू इस एक साइड में रख ले। मैंने कहा मैं कृष्ण भगवान के सामने किसी को भी देव देवता के सामने नहीं रखता हूँ मरे हुए की तस्वीर। वो नहीं माना। वो मानने के बाद में उसने हमारे ऊपर बाटा बड़ी का, और बाटा बड़ीकने के बाद में चाकू दिया। उसने चाकू लेकर पेट में घुसा कर निकल गया यहाँ से। फिर आया मारने के लिए वो हमारे को, तो हमने जाके रिपोर्ट लिखा कर आगे उसके जाके, और रिपोर्ट लिखाने गए थे उसका हमारे पीछे से। तो पितृपक्ष में इस तरह की घटना वाकई में शर्मनाक है। बढ़ते हैं आगे। कोटपुतली बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने अहम खुलासा किया है। 10 सितंबर को हुई समाज सेवी मधु किन्नर के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ। शूटर को 10 लाख की सुपारी दे करके मधु किन्नर की हत्या करवाई गई। 15,000 रुपए के इनामी बदमाश को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। समाज सेवी मधु किन्नर के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ है और सुपारी दे करके ये हत्या करवाई गई थी। ये वारदात को अंजाम दिया गया था। और आप श्री गंगानगर के श्री करणपुर से खबर, जहां पर नई धान मंडी मजदूर यूनियन अध्यक्ष पद का चुनाव है। अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में थे 3 प्रत्याशी। चुनावी मैदान में श्यामलाल, सुरेंद्र कुमार और सुंदर राम, कुल 363 श्रमिकों ने मतदान किया। व्यापार मंडल में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। श्यामलाल डाबला ने 57 वोट से जीत दर्ज की है। नई धान मंडी श्रमिक यूनियन के नए प्रधान बने श्यामलाल डाबला। नई धान मंडी प्रांगण में श्यामलाल खेमे में जश्न का माहौल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। श्रमिकों ने रंग लगाकर के एक दूसरे को बधाइयां दी। और अब बात जालौर की, जहां पर निकटवर्ती मांडवला गांव में शिलेश्वर गौशाला रोड पर एक शव मिला है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मृतक सावला राम का शव बरामद हुआ। मृतक के परिजनों ने हत्या का अंदेशा जताया है। मृतक के परिजनों ने घटनास्थल से शव उठाने का विरोध करने के बाद भी बिशनगढ़ पुलिस थाना की तरफ से जबरदस्ती शव को घटनास्थल से हटाकर सीएचसी मांडवला ले गए। मृतक सावला राम के परिजनों ने कहा कि जब तक पूरी जांच नहीं होती है तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा। घटनास्थल पर जालौर पुलिस उप अधीक्षक गौतम जैन और बिशनगढ़ पुलिस थाना मौजूद हैं। गया है, ये पानी का टैंकर लेने के लिए जा रहा था। वहाँ से बेरे की तरफ जाता हुआ टैंकर, वहाँ 2-3 आदमी ऊपर चढ़ गए। वहाँ से झाड़ी के अंदर टैंकर मुड़ा। फिर वहाँ झगड़ते गौशाला तक आए। वहाँ लागे मेरे ख्याल से ट्रैक्टर से नीचे पटक के टायर के नीचे लिया है। मांडवला
की जो घटना हुई है उस बारे में अभी सब को मानवला CSC में रखवाया हुआ है। परिजनों ने अभी तक कोई रिपोर्ट दी नहीं है। परिजनों से आग्रह किया जा रहा है कि रिपोर्ट दें ताकि उसके आधार पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा सके। इन्होंने जिन 3 लोगों पे आशंका जताई है उन तीनों लोगों को डिटेन किया।